नमस्कार साथियों, मैं एस के तंबीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के और शो शिक्षे गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर वॉइस के चल रहे हैं, हमारी ये 8th नंबर की, मतलब कि 7th क्लास के अंदर। हाँ, 7th क्लास तक हम कर चुके थे। इसकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है उनकी क्लासेज ये, और उसके बाद हम आज से स्टार्ट जो कर रहे हैं इसमें प्रैक्टिस करेंगे हम। और प्रैक्टिस के अंदर आज की जो पहली क्लास हमारी, अभी सीजीएल प्री के जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं, हम उन्हीं क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। ये कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप वहीं पर मुझे रोक देना। ये हालांकि आंसर बताने आपको ही है, तो रोकना क्या है ये। तो फिलहाल देखिएगा, ये सीजीएल प्री 2021 के अंदर 21 शिफ्ट हुई। हर बार क्वेश्चन पूछे जाते थे वॉइस और नरेशन से रिलेटेड। ये इस बार लेकिन एक पेपर के अंदर ही शायद दो दो क्वेश्चन देखने को मिले वॉइस के ही, यानी कि 4 नंबर बिल्कुल फ्री थे। और जो सीएचएसएल का चल रहा है, जो कि आज से 22 से स्टार्ट होना था, हाँ ये तो मैंने कहा जो कि स्टार्ट हो चुके हैं ये, तो उनमें अभी तक हालांकि हमने पूछा नहीं किसी स्टूडेंट से ये कि मतलब कितने क्वेश्चन किसके आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है अगर वॉइस के भी 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे तो 4 नंबर तो फ्री के यहां पर हो जाने हैं। फिलहाल पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मुझे लगता है कि दिखाई दे चुका है। और क्वेश्चन क्या लिखा है, मैं एक चीज और बता दूं आपको यहां से। ये एग्जाम में आपको फंसाने के लिए कई चीजें की जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, तैयारी हर बच्चा करता है, अपनी ओर से एफर्ट सब लगाते हैं, लेकिन सही दिशा के अंदर एफर्ट कौन लगा रहा है। सही दिशा में अगर एफर्ट आपका हुआ तो यकीन मानिए आपकी दशा बदलेगी। और अगर सही दिशा में आपका एफर्ट नहीं है तो यकीन मानिए दशा वैसे की वैसे ही रहनी है। ये समझ रहे हैं, दिशा जो है ना, ये यही तय कर देगी आपका सिलेक्शन। ये तो मैंने कहा, मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, वो चीजें आपको आना जरूरी है। जैसे कि मैं बात करूं इसी क्वेश्चन की, ये यही क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे कैसे एग्जाम में पूछा गया जी। ये मैंने कहा ऐसा कैसे पूछा गया। ये बच्चे क्या करते हैं, इसमें कम से कम 10 से 15 सेकंड खराब कर देते हैं इसकी डायरेक्शन को पढ़ने के अंदर, कि जी एक्टिव पूछ रहा है कि पैसिव पूछ रहा है। मैं कह रहा हूं इतना मत पढ़ो, लास्ट में देख लो आप तो यहां से कि वो इसका क्वेश्चन है क्या। बस वो इसका क्वेश्चन है, सेंटेंस को देखो कि पैसिव में है तो एक्टिव बना दो और एक्टिव में है तो पैसिव बना दो। बस खेल इतना ही खेलना है आपको। ये अब आप इसका आंसर मुझे बताएंगे कि क्या होगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। जब आप आंसर करें तो आप कैसे करेंगे कि 1 नंबर और ए बी जो भी है आपको आंसर लगे वो आप कर सकते हैं। ये इस तरीके से, ये मतलब कि सेंटेंस को टाइप मत कर देना। ये हाँ, आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। ठाकुर साहब, आपका पहला जो आंसर आया है वो हो सकता है सही हो। नेतू का भी आंसर आ चुका है। हो सकता है दोनों के ही आंसर जो है वो एक ही आ रहे हैं ये। हाँ जी। प्रिया बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ठीक है। रजनी ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। देखिएगा पहले क्वेश्चन को क्या कैसे करना है। ये अब आप में से, अरे उतार मत लेना इसको, ये सीट मिल जाएगी है ना। ये नोट करने मत लग जाना इसको। ये फिलहाल देखिएगा, वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है क्या, यानी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये पैसिव है। और आपको जाना कहां है, एक्टिव की तरफ। बोलेगी जो वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है तो ये किसके थ्रू बनती है। मैंने कहा जो पहले प्रैक्टिस आपको करनी है, नहीं है डायरेक्ट एग्जाम को टारगेट मत करिए, पहले जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ये चाहते हैं कि इंग्लिश में हमेशा आपके जो पेपर है वो मुश्किल से अगर 5 से 7 मिनट में अगर आप करना चाहते हैं 25 क्वेश्चन, ये जो कि पॉसिबल है, क्योंकि मेरा मानना है 3 मिनट मैक्सिमम 4 मिनट के लिए 20 क्वेश्चन चाहिए, बाकी के जो 5 क्वेश्चन बचते हैं क्लॉज टेस्ट के उसके लिए 2-3 मिनट चाया करती है। ये बस इतना ही होता है खेल इसका। ये बस शर्त ये है कि जो तरीका बता रहा हूं उसको फॉलो करना आप। ये मैंने कहा वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब पैसिव कहां से बना होगा, पार्ट सिंपल टेंस से, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म से बना होगा। कहां पर ऐसा है, नहीं है। पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, मैंने कहा यहां नहीं है, यहां है, यहां नहीं है, नहीं है। आंसर कर दो कौन सा, सीधा सीधा बी वाला। कौन सा कर देंगे, बी वाला। बस इतना ही खेल खेलना आपको। ये उसके बाद देखिएगा, अच्छा जो ये कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताया कि इस तरीके से खेलना है, ये लगभग मान के चलिए 95% क्वेश्चन में आपका आंसर ऐसे ही आ जाना है। 95% का मतलब 100% एक तरह से। ये क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड है, गिव द चाइल्ड एंड नरिशिंग डाइट। बताइए क्या करेंगे आप। आपके पास 4 ऑप्शन, आराम से सोचिए। पूरे शिफ्ट के अंदर केवल 2 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो अच्छे थे, 40 क्वेश्चन सारे इजी हैं। 21 शिफ्ट थे, 21 शिफ्ट में 42 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बताइए क्या करेंगे। ये आराम से सोचिए क्या बन सकता है आपके अकॉर्डिंग।
और फिर देखते हैं कि वाकई में आपने सही बनाया है कि गलत बनाया है ये 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। सियाराम, अच्छा आपने तो पहले का दिया है या दूसरे का दिया है ये? आप कह रहे हैं मेरा सही है, कौन सा दिया है आपने? पहले ऊपर वाले का दे दिया क्या? हाँ, इसका बताइए क्या करेंगे ये जी। आराम से सोचिए, मैंने कहा 2 ही क्वेश्चन है, एक तो ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन और आएगा जो अच्छा है जी। बस बाकी 40 क्वेश्चन बहुत इजी है। बाकी 40 क्वेश्चन बहुत इजी है। बिल्कुल। ठाकुर साहब बिल्कुल सही है आपका। कमलेश बिल्कुल ठीक है। गुलशन आपका गलत है। ठीक है। सियाराम, अच्छा नीचे वाले का है कि हाँ बिल्कुल सही है, सियाराम आपका ही है। तो मैंने कहा देखिएगा ये वो आपकी फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, बोले कि जी है। ये किसका बनता है? इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का बनता है, यहां ऐसा नहीं है, इसको हटा दो। ये किसका बनता है? अरे ये किसका बनता है? वाज गिवन ना ना ना, देखिए वाज गिवन किसका? पास्ट सिंपल का बनता है, नहीं है जी ऐसा। बचे कितने? 3। मस्ट हैव गिवन, ये तो पैसिव है ही नहीं, क्योंकि अगर मॉडल का आपको परफेक्ट रूप का पैसिव बनाना है तो उसमें बीन लगा था, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। बचा कौन सा? सी वाला। कुछ याद आया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले हेल्प द पुअर, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, या द पुअर शुड बी हेल्प्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले को हम शुड से बना रहे थे। ये वही कॉन्सेप्ट है ये। तो मैंने कहा ये वही कॉन्सेप्ट है ये। इसका बनाते ये किसका बनता? प्रेजेंट सिंपल का। ये पास्ट सिंपल का। ये तो है ही नहीं पैसिव, इसको वैसे कट कर दो। आंसर कौन सा बचा आपके पास में? सी। चलते हैं थोड़ा सा आगे, क्वेश्चन देखते हैं। ये डबल ऑब्जेक्ट वाला ये क्वेश्चन पूछा गया है जी। ये बताइए क्या करेंगे आंसर? ये एक ही चीज को देख लो, आंसर क्लिक कर दोगे। ये बताओ, कहीं भी कोई भी चीज पूछनी हो तो पूछ लेना बिना शर्माए हुए। ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा फायदा यही है। मैंने कहा ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बिना शर्म आए पूछ लो, क्योंकि आपको तो आपकी शक्ल तो मैं देख नहीं रहा हूं। ये तो बताइए क्या करेंगे? ये क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। सियाराम बिल्कुल सही है यार, तुम तो बड़े पढ़ने वाले लड़के हो ये। हाँ ठीक है जी। रोहित का भी सही है, कमलेश का भी ठीक है, रजनी का बिल्कुल सही है। सही है। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे कुछ मत देखो, मैं फिर कह रहा हूं पॉइंट टू पॉइंट जो कह रहा हूं ना उस पॉइंट को पकड़ो आप। ये गिफ्टेड क्या है? आप उस चीज के ऊपर मत जाना जो और बच्चे अप्लाई करते हैं। डबल ऑब्जेक्ट वाला है, सबसे पहले मी को उठाऊंगा, बोले आई कहां पर है? सब में है नहीं। यही तो है, मैंने कहा दिशा, सही दिशा आपकी दशा चेंज करेगी। अगर आपने सही दिशा में प्रैक्टिस नहीं की, यकीन माने सिलेक्शन नहीं होगा। ये हकीकत है, हो सकता है आपको बुरा भी लगे ये, लेकिन हकीकत यही है। तो देखिए मैंने कहा गिफ्टेड वो आपकी सेकेंड फॉर्म। टेंस वाले को हमेशा जो पॉइंट बता रहा हूं उसी के थ्रू करना ही है। सेकेंड फॉर्म मतलब ऑप्शन में क्या देखने को मिलेगा? वाज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें है नहीं, इसमें है नहीं है, यहां है, यहां है नहीं है। आंसर कर दो सी वाला। कौन सा कर देंगे? सी वाला। इस तरीके से आपको करना है, और मैं चाहता हूं कि आपकी प्रैक्टिस इसी तरीके से हो। ये क्वेश्चन है, कहना यह चाह रहा है कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड बीन इंटरव्यूड। फिर कह रहा हूं आप में से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट अभी भी इस डायरेक्शन को पढ़ रहे हैं। मैं कहता हूं मत पढ़ो। अगर आप पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप पैसिव वॉइस के इस क्वेश्चन को करके भी एग्जाम में कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। ये कोई फायदा नहीं होने वाला, सही भी कर दिया तो भी। ये मैंने कहा वो टाइम की बचत कैसे करनी उस चीज को पकड़ना हमें। ये आप खुद देखो पहले कि हैड बीन इंटरव्यूड एक्टिव है कि पैसिव है, पहले ये बताओ। आंसर देने के बाद में जो जो चीजें बीच में पूछता चलूं वो बताते चलना। ये आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। ये गुलशन ठीक है जी, और किसका? सियाराम का। दोनों का कमेंट बड़ा जल्दी आता है, लैपटॉप से कर रहे हैं क्या क्लास? जी कमलेश का आ चुका है जी। रोहित का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए हैड बीन इंटरव्यूड यानी पैसिव है, ये कंफर्म हो गया। कहां से बना होगा? पास्ट परफेक्ट से। किससे बना होगा? पास्ट परफेक्ट से। ये कहां से बना होगा? पास्ट परफेक्ट से। कहां? यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या इसमें ऐसा है? नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है। यहां ये राजी है, यहां नहीं है। कर दो आंसर कौन सा? सी वाला। यानी हमें इन चीजों को जो है ना इनको नहीं देखना, हमें ये इन इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। ये क्वेश्चन आपके पास में एक बार फिर कहना यह चाह रहा है ये ट्रम्पेट्स आर बीइंग ब्लोवन बाय द सोल्जर्स टू अनाउंस द विक्ट्री। आप यहां से पकड़िए कि ये क्या है, एक्टिव है कि पैसिव है? बताइए क्या करेंगे आंसर? ये मोबाइल से कर रहे हैं क्लास, फिर भी तुम्हारा कमेंट बहुत जल्दी आ रहा है। ये
बताइए, आर बीइंग ब्लॉवन। आंसर करिए, क्या करेंगे? आपको एक्टिव नजर आए तो पैसिव कर दो, पैसिव नजर आए तो एक्टिव कर दो, काम खत्म। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है जी। बताइए, 5 नंबर में बिल्कुल सही है ठाकुर साहब, बिल्कुल सही है, बिल्कुल जल्दी आया आंसर आपका। ये आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव है, कहां से बना होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। कहां ऐसा है? नहीं है। क्या इसमें ऐसा है? नहीं है। क्या इसमें ऐसा है? बिल्कुल है। क्या इसमें ऐसा है? नहीं है। कर दो आंसर कौन सा? सी वाला। कौन सा कर दो? सी वाला। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन है, हैट्रेड कैन बी ओवरकम बाई लव। बताइए क्या करेंगे आप? ये 4 ऑप्शन आपके पास में लिखे हुए हैं। दो अच्छे वर्ड क्या हैं? ये अच्छा वर्ड है, ये अच्छा वर्ड है, दोनों ही सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये ट्रेड यानी होता है घृणा या दुश्मनी के सेंस में, दोनों अर्थ निकलते हैं। ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना। ये बताओ जी, क्या करोगे? आंसर कौन से का? 6 नंबर का। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। हाँ, अब स्टार्ट हो जाए, बिल्कुल सही है। इस बार नीतू का जो है बिल्कुल पहले आंसर आया है जी ये। लेकिन सही या गलत तो वो चीज देख लेते हैं। ये सबसे पहले कैन के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये अब बोले कि जी ये ओवरकम क्या थर्ड फॉर्म है क्या? बिल्कुल थर्ड फॉर्म है मेरे भाई। आपको कम याद है ना? तो कम केम कम। मैंने कहा कम केम कम। जब भी ये किसी के साथ जुड़ जाते हैं और वो वर्ब होती है ना ये, तो उनका ऐसे ही सिस्टम चलेगा जैसे ओवरकम, ओवरकेम और ओवरकम। समझ रहे हैं? ये मैंने कहा ओवरकम, ओवरकेम और ओवरकम, ये ऐसे चलेगा। ये आप देखिए, पैसिव है, बिल्कुल है। मॉडल वाला है क्या? बिल्कुल है जी। यानी कि देखने को क्या मिलेगा? कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहां पर ऐसा है? नहीं है, नहीं है। ये तो सेकंड है मेरे भाई, केम हटा दो ना। आंसर कर दो कौन सा? ए वाला। कौन सा कर देंगे? ए वाला। अब ध्यान रखना, ये बिकम, बिकेम, बिकम, कम ये जुड़ गए ना जहां, ये वो वर्ब ऐसे ही चलेगी। ये आपके पास क्वेश्चन है, डू यू ट्रस्ट मी? इंटरोगेटिव है जी। ये देखते हैं किसका आंसर आता है ये। अच्छा, एक चीज बताऊं, इसका क्वेश्चन का आंसर देते माउस ऐसे क्लिक हो जाना चाहिए आपका एग्जाम में। इतना इजी क्वेश्चन ये दिया है इसने। ये मैंने कहा क्या कर देना है? इतना ऐसे क्लिक कर देना माउस, ये मतलब सोचना ही नहीं है इसमें इतना। ये कितना इजी क्वेश्चन इसने एग्जाम में दिया है ये। बताइए, अब 4 4 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं एक पेपर में, 25 50 में से। ये तो 4 नंबर, ये तो फिर के हो गए ये। बताओ। 7 नंबर बिल्कुल सही है। अरे, इंटरोगेटिव है, डू से स्टार्ट है, ये कंफर्म प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल है तो इसका ऑप्शन में क्या इज एम आर देखने को मिलेगा? स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा, क्योंकि इंटरोगेटिव है। तो कहां है ऐसा? यहां है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आंसर कर दो ए वाला। इंट्रोगेटिव है नहीं तो इंट्रोगेटिव ही रहना है, यानी कि इज एम आर स्टार्टिंग में ही दिखेगा आपको ये, तो आप उसी के अकॉर्डिंग आंसर लेकर जाएंगे। ये तो कौन सा होगा? ए वाला। क्वेश्चन है, ही ओपन द डोर फॉर हिज मदर। 4 ऑप्शन है, एक आंसर कर डालो मेरे भाई। बताइए क्या करेंगे? 8 नंबर का आंसर आना 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 स्टार्ट हो चुका है, और सियाराम का सबसे पहले आया है जी। अरे, एक ही पॉइंट पकड़ना है और आंसर दे डालो। ये एक पॉइंट पकड़ लो। ये बिल्कुल सही है जी, सही है, सही है, सही है। देखिएगा, सेकंड फॉर्म ऑप्शन में क्या देखने को मिलेगा? वाज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहां है? यहां है। यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। आंसर कर दो कौन सा? ए वाला। कौन सा? ए वाला। टेक्निक फिर कह रहा हूं, अप्लाई कर लेना। कई बार बच्चा बड़ी होशियारी में रहता है मैथमेटिक्स के अंदर, वैसा ही मामला यहां अप्लाई कर देता। आप आंसर बताइए, मैं थोड़ी बहुत ज्ञानबाजी कर लेता हूं। ये तो मैंने कहा, बच्चा क्या करता, कई बार कईयों को लगता है कि मैथ मुझे सारी आती है। अब वो ऐसा बच्चा होता है जनरली। ये मैंने कहा, वो ऐसा बच्चा होता है जो घर पर कर लेता है, एग्जाम में नहीं कर पाता। फिर ये वहां जाकर सीटी बिटी गुम हो जाती है। ये तो वो खेल आप ना करें। ये एग्जाम में जो परफॉर्म करता है ना, असली योद्धा वही है जी। ये भले ही कितना ही आता हो बाकी पीछे। तो ये
बताओ, यहां से देख लो, यहां से आंसर आ जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर बहुत सिंपल है जी। अच्छा, आ भी चुका आंसर ये, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अरे, आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव बनाया है। तो यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मतलब इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कहां है? इसमें है क्या? नहीं है। इसमें है? इसमें, अरे कहां गया ट्रांसलेटर? हाँ, ये रहा। यहां तो है, इसमें ये। इसमें है? नहीं है। इसमें नीचे वाले में? नीचे वाले में नहीं है जी, यहां भी है। आंसर सही है आपका कौन सा? बी वाला। क्वेश्चन की ओर फिर चलते हैं, एक बार देखते हैं 10 नंबर का ये क्वेश्चन। ऑल द इनमेट्स वर रेस्क्यूड फ्रॉम द बिल्डिंग बाय द फायरमैन। देख लो, पैसिव है तो एक्टिव बनाओ और एक्टिव है तो पैसिव बनाओ। खेल इतना ही खेलना आपको ये। और ये सीजीएल प्री 2021 के जो अभी लेटेस्ट पेपरों के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है वही कर रहे हैं। तो टॉपिक को फिनिश करने के बाद में हम ऐसा ही करेंगे, जैसे नरेशन है तो उसको भी ऐसा ही करेंगे कि जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं वो हो जाए। तो बच्चे के क्या थोड़ी सी दिमाग से एक वो निकल जाती है कि हाँ यार क्वेश्चन तो होते हैं, बोले सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। मैंने कहा वर्ब के साथ वर्ब की क्या दी हुई है? थर्ड फॉर्म दी हुई है, यानी कि पैसिव है। ऑप्शन में क्या देखने को मिलेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। कहां है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहां है, आंसर कर दो डी वाला। कौन सा? डी वाला। क्वेश्चन है आपके पास 11 नंबर का ये। बताओ क्या करोगे? देख लो आपको क्या नजर आ रहा है, ये उसके अकॉर्डिंग कर दो। ऊपर वाली लाइन नहीं पढ़नी है, फिर कह रहा हूं ये। वो पढ़ गए और क्वेश्चन को सही भी कर गए, कोई सेंस नहीं है। आप तो ये क्वेश्चन देखो और वो क्या कह रहा है बस ये, क्योंकि उसको पढ़ोगे तब भी इसको देखोगे। अच्छा, ये और बता दूं मैं आपको कि अगर इस डायरेक्शन को पढ़ोगे नहीं तब भी इसको पढ़ोगे ये, और तो फिर इस क्वेश्चन को पढ़ डालो ना, ये सबसे बेस्ट तो वही है। बिल्कुल सही है। हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब किससे बना होगा? प्रेजेंट परफेक्ट से बना होगा, यानी हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां है? देख लो, इसमें है? नहीं है। इसमें नहीं है। इसमें है? इसमें नहीं है। आंसर सही है सी वाला। चलता हूं थोड़ा सा और देखिएगा। प्रीति इनवाइटेड रितु फॉर अ पार्टी। क्या करोगे? यह बहुत सिंपल है जी क्वेश्चन, यह बहुत सिंपल है, बताइए। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखना यह है, किसका सबसे पहले आता है ये, बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिएगा, इनवाइटेड सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ऑप्शन में वाज या वर के साथ थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। नहीं है, है, नहीं है, लेकिन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? देखिएगा, ऑब्जेक्ट क्या था? ऋतु। अरे प्रीति को मत लगा गुलशन मेरे भाई, ऋतु सही है यहां पर ये। मैंने कहा ऋतु ऑब्जेक्ट आएगा, यहां सब्जेक्ट का सब्जेक्ट थोड़ा ना उतार देंगे ये। आंसर कौन सा होगा? बी वाला। ये वो क्वेश्चन है जिसको जल्दीबाजी में स्टूडेंट गलती कर देता है। बोले कि कब करता? मान लीजिए चौथा नंबर का 2 नंबर पर डाल देता ना ये, तब जल्दीबाजी में गलती कर जाता है ये। क्वेश्चन है आपके पास में 13 नंबर का। बताओ क्या करोगे? एक आंसर आपको देना है, देखना यह है किसका सही जाता है ये। जहां दिक्कत हो वहां बोल देना। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट करवाए हैं उससे हटकर कोई क्वेश्चन जा रहा हो तो बता देना ये। कहीं पर भी कैसा भी क्वेश्चन हो चाहे वो, बताइए। द स्मिथ्स हैव पुट अप अ ह्यूज क्रिसमस ट्री। 13 आंसर आ रहा है, आ रहा है बिल्कुल। सियाराम बिल्कुल सही है। मैंने कहा सियाराम बिल्कुल सही है। और मैंने कहा हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां आ रही है, इसका मतलब एक्टिव है। पैसिव में क्या देखने को मिलेगा? बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहां है ऐसा? यहां है? बिल्कुल है। यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। सही आंसर कौन सा? ए वाला। कौन सा? ए वाला। क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं आगे। 14th नंबर। सी इज मेकिंग अ ब्यूटीफुल बीडेड कर्टेन। शायद ये क्वेश्चन हमने किया था ये, और मैंने बोला था नहीं कि सीजीएल प्री में एक क्वेश्चन पूछा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से जब बना रहे थे तभी ये मैंने बनाया था ये। बताइए क्या करेंगे इसका आंसर? अरे इसका बहुत सिंपल है ये, थोड़ा सा देखो और आंसर कर दो ये। बताओ, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है ये। अच्छा, एक चीज और, ये वो थोड़ा टेंस की जो है सीट जो हमें अपलोड करनी थी ये, वो मतलब एक सीट और थी, वो उसके बक्सी के थ्रू बनेगी ये, तो वो इस बार कर देंगे हम ये। इस बार सैटरडे संडे को एक्चुअली क्या है कि मुझे थोड़ा सा स्टैटिक जीके का बैच लेकर आना है, तो मैं इस वजह से थोड़ा सा उसमें बिजी ज्यादा हो रहा था ये। तो इस चक्कर में इस बार हम कर देंगे उसको ये।
पहले तो हम अपलोड कर चुके हैं, लगभग शायद 300 क्वेश्चन के आसपास, ये कुछ और बना देंगे क्वेश्चन ये। हाँ, 14th का कह रहे हैं सी, देख लेते हैं ये। इज प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है क्या? बिल्कुल है। ऑप्शन में क्या देखने को मिलेगा? इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कहां है? ऐसा नहीं है, नहीं है और यहां नहीं है बीइंग। आंसर कर दो कौन सा? सी वाला। क्वेश्चन आपके पास 15th नंबर का ये। रोहन वाज पुश्ड इनटू द पूल बाय करण। बताइए क्या करेंगे आंसर आप इसका? ये देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले। ये रोहन वाज पुश्ड इनटू द पूल बाय करण। ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है ये। देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव है। ऑप्शन में क्या देखने को मिलेगा? सेकंड फॉर्म। ये क्या देखने को मिलेगी? सेकंड फॉर्म। ये कहां ऐसा है? नहीं है, नहीं है, यहां है और यहां है। फिर देखो वही चीज कर दी इसने। ये मैंने कहा क्या? अरे ये पैसिव तो रोहन यहां थोड़ी ना रहेगा, रोहन जाएगा पीछे। ये रोहन कहां जाएगा? पीछे जाएगा, ये रहा इस जगह। तभी तो ऐसे पैसिव बना, यानी आंसर कौन सा होगा? सी वाला। ये क्वेश्चन है 16th नंबर पर लिखा है पैसिव वॉइस का। ये द कैच व्हाइल शार्क्स कमर्शियली इन सम प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड। देखते हैं जी किसका आंसर पहले आता है। ये इसका बहुत सिंपल है। ये बताओ। 16th नंबर का क्वेश्चन हमने आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सुंदर सुंदर सिस्टम के रूप में डाल दिया है। बताइए। 16th का, 15th का तो आप दे रहे हैं, 16th का 15th का आ रहा है कईयों का अभी ये। अच्छा, ये स्क्रीन थोड़ी सी चक्कर ये भी है कि यहां से वहां जाने में शायद कुछ सेकंडों का फर्क आता है ये। हाँ, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखिएगा, कैच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट सिंपल। ऑप्शन में क्या देखने को मिलेगा? इज, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहां ऐसा है? नहीं नहीं नहीं, यहां है जी। ये कर दो आंसर कौन सा? डी वाला। क्वेश्चन है अ कार्टून फिल्म इज बीइंग वॉच्ड बाय परवीन। देखते हैं, ये क्वेश्चन भी शायद हमने किया था ये, जब उस टाइम मतलब ये टेंस वाले कर रहे थे ना, उसी टाइम मैंने नोट करवाया था शायद ये क्वेश्चन। ये बताइए 17th का क्या करेंगे? देख लो क्या लग रहा है, एक्टिव लग रहा है कि पैसिव लग रहा है। इतना देख लोगे तो आंसर आ जाएगा। और ये इसी सीजीएल पीरी के हैं ये सारे क्वेश्चन। ये 42 क्वेश्चन आए थे जी 21 शिफ्ट के अंदर। ये 17 नंबर का आंसर आ गया है। मैंने कहा इज बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ऑप्शन में क्या देखने को मिलेगा? इज, एम, आर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। मैंने कहा यहां तो नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। आंसर कर दो कौन सा? डी वाला। कौन सा कर देंगे? डी वाला। क्वेश्चन है 18th नंबर का। हु इज क्रिएटिंग दिस मैथ। हु से स्टार्ट होने वाले ये, देख लो कैसे बनाते हैं ये, और आंसर दे डालो उसी के अकॉर्डिंग। देखते हैं। अब देखो, इसमें अगर आपको यह भी नहीं पता है ना किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, तब भी आप आंसर कर लोगे। अगर आप ये भी भूल जाएंगे नहीं कि बाई का कैसे स्टार्ट करते हैं, और तो भी आप आंसर कर जाएंगे, ये कंफर्म मान के चलिए। बताइए, ये कंफर्म मान के चलिए कि आप आंसर कर जाएंगे। ये नहीं भी पता होगा कि कैसे बनता, तब भी ये 18th नंबर क्वेश्चन का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है और बिल्कुल परफेक्टली सही है। देखिएगा, मैंने कहा इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या देखने को मिलेगा? इज, एम, आर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहां ऐसा है? इसमें है जी। इसमें है क्या? नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें इसमें बीइंग तो, लेकिन इज, एम, आर नहीं है जी। तो ये नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा? ए वाला। क्वेश्चन है 19। द जज फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है जी। बताइए। बहुत सिंपल है इसका आंसर देना, बहुत सिंपल है। बताइए। चार ऑप्शन लिखे हैं 19th नंबर का। ये क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी जल्दी दीजिए ताकि क्वेश्चन की संख्या जल्दी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। फाउंड सेकंड फॉर्म है क्या? बिल्कुल है, सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब ऑप्शन में वाज या वर के साथ थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। कहां ऐसा है? नहीं है, यहां है, यहां है, यहां नहीं है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? इसको देखो, ये जज को जज ही रख दिया, जबकि गलत है ऐसा, क्योंकि ये आएगा यहां। तो आंसर कौन सा होगा? बी वाला। मेरे भाई जल्दीबाजी में गलती मत करिए, इसीलिए ये चीजें बता रहा हूं। ये क्वेश्चन है 20 नंबर।
बताओ क्या करोगे। ये क्वेश्चन भी शायद हमने उस टाइम किया था जब प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस वाले सेंटेंस को जब चेंज कर रहे थे एक्टिव से पैसिव में, तब मैंने ये बताया था ये। बताओ क्या करोगे। 20 नंबर। बिल्कुल सही है। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑप्शन में देखने को मिलेगा हैज या हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहां ऐसा है? नहीं है। यहां है, इसमें नहीं है, नहीं है। कर दो आंसर कौन सा? बी वाला। क्वेश्चन है 21। यू कुड पुट योर मनी टू गुड यूज। मॉडल वाला है जी, कैसे बनाएंगे देख लो एक बार ये। बहुत सिंपल है, छोटे से पॉइंट को देखो आंसर आ जाएगा। बताओ 21। 21। यू कुड पुट योर मनी टू गुड यूज। बिल्कुल सही है। फूड मॉडल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी क्या मिलेगा आपको इस मॉडल के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहां है? नहीं है। यहां है? नहीं है। यहां है? बिल्कुल है, ये रहा। यहां नहीं है। आंसर कर दो कौन सा? सी वाला। क्वेश्चन है आपके पास, मोस्ट लिजार्ड्स रिलाई ऑन। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। रिलाई के साथ ऑन प्रेपोजिशन आता है, बैज के साथ ऑन आता है, डिपेंड के साथ ऑन या अपॉन, मतलब कि ये आता है जी, डिपेंड ऑन। मैंने कहा ये चीजें कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है ये। बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे आप ये। देखना ये है कि किसका आंसर सबसे पहले आता है। ये बहुत सिंपल है, ये छोटा सा पॉइंट पकड़ो आंसर आ जाएगा। रिलाई ऑन यानी निर्भर रहना। ये एग्जाम में ध्यान रखना, प्रेपोजिशन के रूप में पूछ लेता है ये। प्रेपोजिशन का जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर उससे रिलेटेड आया करते हैं। और आपके सामने ऑप्शन कुछ इस तरीके से लिखे हुए हैं, आंसर आपको देना है। देखना यह है किसका आंसर सबसे पहले आता है। 22 बी देख लेते हैं जी। रिलाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ऑप्शन में इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। देख लो कहां है? नहीं है। यहां है? बिल्कुल है। यहां नहीं है। यहां नहीं है। कर दो आंसर कौन सा? बी। आपके पास फिर एक क्वेश्चन है, इट इज टाइम वाला। मैंने कहा था ना ये तो आता ही आता है, ये मान के चलिए आप ये। इट इज टाइम टू रिवाइज द सिलेबस। बताइए क्या करेंगे। सिलेबस का जस्ट प्लूरल क्या होता है? सिलेबी। बताइए। 23 नंबर का ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, एक आंसर आपको देना। इट इज टाइम वाला याद आ रहा है किसी को? कैसे बनाया था हमने ये, बताइए। 23। बिल्कुल सही है। इट इज टाइम वाले को इट इज टाइम से स्टार्ट करते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसको हटा दो, इसको हटा दो। फिर यहां वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आता है उसका क्या बनता है? टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहां है? ऐसा यहां है, इसमें नहीं है। आंसर कर दो कौन सा? ए वाला। फोर लगाते हैं, आ गया ऑब्जेक्ट लेते हैं, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन है 24 लिखा है, फिर एक बात, चिल्ड्रन आर डूइंग हार्ड वर्क। क्या करेंगे इसका आंसर आप? चार ऑप्शन आपके पास में लिखे हुए हैं, जल्दी जल्दी करिए ताकि कम से कम सीजीएल प्री के तो फिनिश कर ले। बताइए। द चिल्ड्रन आर डूइंग हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, ये तो बहुत सिंपल है, इसका तो देखते ही कर डालो। बताओ। बिल्कुल सही है। आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, ऑप्शन में देखने को मिलेगा इजेम आर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहां ऐसा है? इसमें ऐसा है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। आंसर कौन सा? ए वाला। अब थोड़े आपकी स्पीड मुझे लग रहा है बन गई है। अरेस्ट द थीफ। बताओ जी क्या करोगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, आंसर आपको एक देना है। बहुत सिंपल है इसका आंसर देना, ये देखते हैं किसका आंसर आता है ये। बताइए। 25 चल रहा है, 25 आ चुका है, बिल्कुल सही है। वो आपकी फर्स्ट फॉर्म यानी कि लेट से स्टार्ट करेंगे। लेट से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट आ गया, इज नहीं बी आता है। नहीं ये नहीं बनेगा, ये ना ना ना। लेट द थिप बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। सही है जी, आंसर कौन सा? बी वाला। क्वेश्चन है एक बार फिर, द चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द न्यू हॉस्पिटल। देख लो क्या करेंगे आंसर, बहुत सिंपल है इसका तो। अरे रुको 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 रुको। हाँ क्या करोगे ये आंसर, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। ये 26 का जिसने बताया ना इसका आंसर ये। यकीन मानिए पैसिव वॉइस का टॉपिक तो उससे
जमकर समझ में आ रहा है ये। बताओ क्या करोगे। जिसने इसका आंसर बता दिया, यकीन मानिए उससे तो ये टॉपिक बहुत ही खतरनाक तरीके से समझ में आ रहा है ये। बताओ। 26। जिसने बता दिया ना ये, उसको टॉपिक समझ में आया है, यकीन मानिए। अभी तक कुछ लोगों को समझ में आया है। अब देखते हैं और किस किस को आ रहा है। बताइए। इस बार कम समझ में आया, चक्कर क्या है। हाँ बिल्कुल सही है ठाकुर साहब का कि 26 के ऑप्शन है ही नहीं सही। सारे ऑप्शन ही गलत है। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया गया, तो इसमें जिसका पेपर में आया होगा उसे बोनस मार्क्स मिलेगा जाइए। इसके सारे ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि इनोग्रेटेड का तो वाज प्लस वाज या वर के साथ, जो हाँ न्यूज पेटल है सिंगुलर है, तो वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलती है। तो मैंने कहा ऐसा तो कहीं है ही नहीं है। तो या तो इसमें ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन बनाते समय जो है नहीं है इसमें, या तो ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन बनाते समय मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सेंटेंस है ना ऊपर वाला, ये गलत कर दिया इसने। ये चारों तो सही थे इसमें, ये इसमें से किसका क्या बना रहा था वो हमें क्या पता ये। लेकिन मैंने कहा ये यहाँ ऊपर वाला जो है ना ये वो गलत कर दिया है जी। तो मैंने कहा ये ऊपर वाला जो है ये गलत कर दिया इसने, ऐसा एग्जाम में पूछा था, इसलिए मैंने ये डाल दिया है ये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आपके पास में 27 लिखा, कैन यू कैरी माई बैग अप स्टेयर्स। बताइए क्या करेंगे आंसर आप ये। कैन यू कैरी माई बैग अप स्टेयर्स। एक आंसर देना है आपको। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। कैन यू कैरी माई बैग, अरे मॉडल का है क्या। हाँ। अरे इसको तो जल्दी कर डालो, एक सेकंड में आंसर आना चाहिए इसका तो। बिल्कुल। बिल्कुल सही है। देखिएगा मॉडल है क्या, बिल्कुल है। यानी कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी, और इंट्रोगेटिव है इसलिए कैन शुरू में आएगा। नहीं है, नहीं है, कैन यहां है, यहां है। लेकिन यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां माई बैग है, योर बैग नहीं। तो आंसर कौन सा होगा, से वाला। कौन सा आंसर होगा, से वाला। क्वेश्चन है 28, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ देयर डिसीजन। देखो जी क्या करेंगे, पैसिव है तो एक्टिव बनाओ और एक्टिव है तो पैसिव बनाओ, तो आंसर आपका जल्दी से आ जाएगा। देखना यह है किसका आंसर सबसे पहले आता है। 28 नंबर का ये क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे 21 शिफ्ट्स के अंदर। 4 नंबर बिल्कुल फ्री के एग्जाम में पूछ लिए गए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नीलम पांडे कौन से का दे रहे हैं आप, ये पीछे वाले का जी। बिल्कुल देखिएगा, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी पैसिव है। ऑप्शन में क्या देखने को मिलेगा, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कहां है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहां है। आंसर कर दो डी वाला। क्वेश्चन है द वॉचमैन हैज बीन बीटन बाय अ स्ट्रे डॉग। देख लो जी क्या करोगे आंसर। इसका आंसर बहुत सिंपल है, सेकंडों में आ सकता है ये। जो तरीका सिखाते जा रहा हूं उस तरीके को फॉलो करते जाना बस ये। अगर आपने कर लिया तो आंसर आ जाएगा। अगर आप ज्यादा इंटेलिजेंस शो करेंगे कि नहीं मैं तो डायरेक्शन पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, तो यकीन मानिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसका एहसास जब आप एग्जाम देंगे, 2-4 एग्जाम दे लेंगे ना ये, फिर कहते नहीं कि यार एग्जाम देने में मन नहीं लगता ये, फॉर्म तो भरते रहते हैं। आंसर आ गया जी, स्टार्ट। ये हैज बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑप्शन में देखने को मिलेगा हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कहां ऐसा है, यहां है और यहां है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, मैंने कहा ये आएगा यहां पहले, ना कि आएगा ये। तो मैंने कहा कर दो आंसर कौन सा, बी वाला। क्वेश्चन है एक बार फिर 30 नंबर, आस्क हिम टू लिव द रोम। बताइए क्या करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कहा दो ही क्वेश्चन अच्छे पूछे गए थे। एक तो शुरुआत के अंदर जो 2 नंबर का कौन सा क्वेश्चन था वो, और एक क्वेश्चन ये। बताइए। लेकिन इसका आंसर देना बड़ा आसान काम है ये। बताइए। आंसर देना बहुत आसान काम है। बताइए। 30 का।
चार ही ऑप्शन है। बिल्कुल सही है 30 का। मतलब 31 कैसे दिख रहा है, ये चक्कर क्या है? 30 है ना? हाँ। हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। देखो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है। बिल्कुल अजी है। बनना किससे चाहिए था वैसे तो? लेट से ऐसे बनना था, लेकिन लेट वाला ऑप्शन में नहीं है। तो मैंने बताया था शुरू के अंदर आपको, अभी कॉन्सेप्ट ही और पहले बता चुका हूं। फिर कैसे बनाते हैं? सूडो मॉडल से बना देते हैं ये। तो मैंने कहा देखो क्या यहाँ पैसिव है कि ये नहीं है? यहां है क्या? बिल्कुल है। ये पैसिव है? नहीं है। ये पैसिव है क्या? देख लेते हैं। ये पैसिव है, लेकिन मैंने कहा बनाना कैसे? शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला। ये तो कौन सा बनेगा? बी वाला। अरे ये कैसे कर रहे हैं मेरे भाई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहां पर, ये थर्ड फॉर्म नहीं है। आंसर कौन सा होगा? बी वाला। 31, सी इज होल्डिंग फ्री क्लासेस फॉर द पुअर। बताइए क्या करेंगे? एक आंसर देना है, बताइए। एक आंसर देना है। देखना यह है किसका आंसर सबसे पहले आता है जी। 30, 30, 31, 31, 30 का चल रहा है अभी तक तो ये। 31, 30 चल रहा है। 30 का चल रहा है। ठीक है, ठीक है। 31 स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल सही है। देखिएगा, मैंने कहा इज के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, यानी ऑप्शन में क्या देखने को मिलेगा? हमें इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। अब कहां है देख लेते हैं ये। क्या यहां ऐसा है? यहां ऐसा है जी। क्या यहां ऐसा है? नहीं है। क्या यहां ऐसा है? बिल्कुल है। यहां भी ऐसा है और यहां भी ऐसा ही है। और यहां, यहां नहीं है जी। आंसर आपका या तो क्या होगा? ए वाला, और या क्या होगा? सी वाला। देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। यहां आ रहा है फॉर हर, जबकि उसके लिए नहीं है। ये कर रही है होल्ड क्लासेज ये। मैंने कहा ये गरीबों के लिए, फॉर द पुअर ये। और किसके द्वारा? इसके द्वारा, यानी बाई लगते हुए ये बनकर आएगा। तो आंसर कौन सा बनेगा? सी वाला। क्वेश्चन है 32 लिखा है। एक बार फिर यहां पर देख लो पैसिव है कि एक्टिव है। लाइन को मत पढ़ो, डायरेक्ट आंसर करो। ये बताओ, चार ऑप्शन आपके पास में ही है और इसका आंसर मुझे ऐसा लगता है कि आप इजीली कर लेंगे। आप इजीली कर लेंगे इसका क्वेश्चन का आंसर। बताइए 32। एक आंसर आपको देना है, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। 32 नंबर का ये क्वेश्चन यहां लिखा है। 31 चल रहा है जी। 31, 31। बिल्कुल सही है। देखिएगा, शुड बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है जी। ये यानी ऑप्शन में क्या देखने को मिल सकता है देख लेते हैं ये। सबसे पहले देखो, इसका बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। शुड के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म नोट भी है, इसका बन जाए क्या? इसका बन सकता है? नहीं, क्योंकि बी के साथ आईएनजी नहीं आएगी यहां। ठीक है, डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको हटा दो। क्या इसका बन सकता है? नहीं, क्योंकि इसका तो बी ने लगते हुए बनता, क्योंकि परफेक्ट है, इसको हटा दो। आंसर सही था आपका कौन सा? ए वाला। क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। 33 नंबर पर लिखा है, द बुकिंग विल हैव बीन क्लोज्ड व्हेन यू रीच द थिएटर। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। ये इजी है जी। ये इजी है, काफी जल्दी आंसर आ सकता है आपका ये। बताइए। 33 बिल्कुल सही है। देखिएगा, विल हैव बीन क्लोज्ड, विल हैव बीन क्लोज्ड, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव बनाया है। ऑप्शन में क्या देखने को मिलेगा? विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहां है इसमें? नहीं है। है इसमें? नहीं है। है इसमें? नहीं है। इसमें है जी। ये रहा। आंसर कर दो कौन सा? डी वाला। क्वेश्चन है 34, ही इज गिवन प्रॉपर गाइडेंस बाय हिज बॉस। बताइए क्या करेंगे आंसर आप ये। बहुत इजी आंसर इसका, ये बहुत सिंपल है। 34, 33 चल रहा है अभी तक भी। 33, ठीक है जी। 33 डी, डी, डी। ठीक है। 33 डी। 34 स्टार्ट हो गया है। देखिएगा, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी बनेगा कहां से? प्रेजेंट सिंपल से बनेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। नहीं है, नहीं है, यहां है, यहां है, लेकिन ही का ही उतार रहा है, इसको हटा दो।
क्या आएगा, हिज बॉस आएगा आगे, यानी आंसर कौन सा होगा, डी वाला। क्वेश्चन है 35, बताओ क्या करोगे। होल्ड द रॉप फर्मली, एक आंसर देना है, और ये बड़ा इजी है जी, बहुत इजी है, बहुत इजी। बताइए, 35 नंबर का सीजीएल प्री 2021 के जितने क्वेश्चन थे सारे डाल दिए हैं, जिस सीरीज में आए हुए थे, जैसे पेपर आए हैं वैसे वैसे सीरीज में डाल दिया है, कोई सीरीज भी चेंज नहीं की है, ताकि आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बढ़ाया जा सके। वाकई में क्वेश्चन इजी आते हैं ये, दिशा सही है तो दशा बदलेगी, ये ध्यान रखिएगा बस। बताइए 35। 34, 34, 34, 34, 35 बिल्कुल सही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, लेट से बनेगा, बता रहा है। बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कहां है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। होल्ड की हेल्ड होती है, आंसर कौन सा होगा, डी वाला। कौन सा, डी वाला। होल्ड की हेल्ड होती है, होल्ड हेल्ड हेल्ड, थर्ड फॉर्म, ध्यान रखना ये। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन है 36, ऋषभ वाज डिक्लेयर्ड फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच। ये इजी है जी, ये इजी आंसर, आप इजीली दे लेंगे इसका आंसर। बताइए 36, टोटल पूछे 42 क्वेश्चन। इसके बाद में एक बार हम मेंस वाले क्वेश्चन कर लेंगे, फिर उसके बाद में एरर और इंप्रूवमेंट के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो लेटेस्ट पूछे गए हैं, पहले एक बार उनको कर लेंगे, और फिर टॉपिक का हम फिनिश करेंगे। और उसके साथ साथ हम आपको लगभग 10 से लेकर 20 तक की एवरेज, मतलब की प्रैक्टिस सीट दे देंगे, जिनमें 500 से लेकर 1000 के बीच में क्वेश्चन होंगे। ये 36 बिल्कुल सही है। तो आज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी पैसिव है, बनेगा कहां से, पास्ट सिंपल। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां है, यहां है, यहां नहीं है, यहां है बिल्कुल है, यहां नहीं है, इन दोनों में से आंसर होना है। लेकिन मैंने कहा ऋषभ का ऋषभ उतार दिया, ये गलत है। क्या आएगा, ये आएगा जी, कौन सा, सी वाला। क्वेश्चन है, अब देखो, या आप में से कुछ कुछ, मतलब, यानी आपने एक चीज नोट की, मैंने कहा आपने एक चीज नोट की है, जो कईयों का जैसे एक एक दो दो क्वेश्चन अब तक, जैसे मैंने देखा एक दो क्वेश्चन गलत गया है, ये बाकी नहीं गया गलत, ये कुछ ऐसे जिनके सारे सही जा रही हैं। लेकिन पता गलती कैसे हो रही है, गलती यहां हो रही है कि आपका टारगेट आंसर को अटैक करना है, जबकि ये नहीं होना है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप शुरू से प्रैक्टिस ऐसे करेंगे, मुझे आंसर को अटैक करना है, तो फिर आप वही लास्ट में कंडीशन आएगी, सर 50 में से 30-35 तो आते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता ये। तो वो गलती मत करिए आप ये। मैं आपको अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन इसी मतलब सीरीज में कितने आ चुके हैं, कम से कम मुझे लग रहा है 7-8 क्वेश्चन आगे होंगे। ये क्या कर रहा है, ये देखो, डिक्लेयर था, यहां डिक्लेयर था, ये मैं सारे ऑप्शन कट करते हुए चल रहा हूं, जो आंसर के ऊपर अटैक कर रहा है वो गलत जा रहा है उसका कई बार ये। तो मैंने कहा सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, मुझे क्या देखना था, अरे ऋषभ का ऋषभ थोड़ी ना आ जाएगा, इसको हटाओ, आंसर कौन सा, सी वाला ये। तो जो मैं टेक्निक सिखा रहा हूं, उस टेक्निक को आप अप्लाई करके देखिए, यकीन मानिए टाइम की बचत होगी आपकी। सी बैग्ड अ लार्ज ब्लूबेरी केक, क्या करेंगे आंसर इसका, ये बताइए। एक आंसर आपको देना है, बहुत सिंपल है इसका आंसर देना, ही बहुत सिंपल है, एक ही बार में आंसर आ जाएगा, देखने की जरूरत ही नहीं है बाकी ये। 37 सीजीएल फ्री 2021 के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे के सारे हमने यहां पर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर डाल दिए हैं जी। बताइए 36 चल रहा है अभी, बिल्कुल सही है। बैक्ड सेकंड फॉर्म है, ऑप्शन में क्या देखने को मिलेगा, वाज या वर के साथ थर्ड फॉर्म, कहां है, नहीं है, नहीं है नहीं है, आंसर कर दो कौन सा, सी वाला। क्वेश्चन है 38, द सॉरी, ऑल प्रोमिसेस वर बीइंग मेड बाय ईच प्रमोटर। ठीक है, बताइए क्या करेंगे। अरे ये तो बहुत सिंपल है, इसका भी एक ही बार में आंसर आ जाएगा, एक ही बार में आंसर आ जाएगा इसका ये। 38, 37 चल रहा है अभी भी, 38 बिल्कुल सही है। देखो, वर बीइंग मेड, यानी ऑप्शन में क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि क्योंकि ये पैसिव है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब कि वाज या वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कहां है ऐसा, नहीं, 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 ये राजी, यहां कर दो आंसर कौन सा, डी वाला। क्वेश्चन 39, सी इज बुकिंग, सॉरी, सी इज लुकिंग आफ्टर द ऑल लेडीज। लुक आफ्टर यानी होता देखभाल करना, विद ग्रेट अफेक्शन, क्या करेंगे आंसर हम,
इसका आंसर भी एक ही बार में आ जाएगा। बताओ 39 का एक ही बार में आंसर आ जाएगा ये। 38 39 आ चुका है। इज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो ऑप्शन में देखने को मिलेगा इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहां है ऐसा? नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे है, ये रहा। कर दो आंसर कौन सा? डी वाला। क्वेश्चन है नोबडी फैड हिम व्हेन ही वाज स्टार्विंग। क्या करेंगे आंसर ये? देखते हैं किसका आंसर आता है ये। इसका आंसर, अरे ये बहुत सिंपल है। ये बहुत सिंपल है जी। ये इसका आंसर बहुत सिंपल है। ये बताइए। 40, 39 राजा। 39 ठीक है भाई राजा। पहली बार दर्शन दिए हैं तो राजा के दर्शन आज हो गए हैं। बताइए जी क्या करेंगे? 40 नंबर का क्वेश्चन। आकाश मीना, ठीक है जी। 39 चल रहा है अभी तक भी। 40 आ गया जी 40। ये देखिएगा। फैड सेकंड फॉर्म है क्या? बोलेगी जी फैड बिल्कुल सेकंड फॉर्म है। क्या देखने को मिलेगा? वाज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। इसमें है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। इनमें है। अरे ही के साथ वाज लगाते हैं, वर थोड़ी ना लगाते हैं ये। हटा दो ना इसको। ये कौन सा आंसर हो गया? डी वाला हो गया सीधा सीधा। कौन सा? डी वाला। क्वेश्चन आपके पास 41 लिखा है आई वॉज टॉट बाई श्याम हाउ टू ट्राई। बताओ जी। 41 नंबर का क्वेश्चन। ये बहुत इजी है जी। ये बहुत बहुत इजी है ये। बिल्कुल सही है। वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ऑप्शन में क्या देखने को मिलेगा? सेकेंड फॉर्म। यहां है, यहां नहीं है, यहां है। सॉरी यहां नहीं है, यहां है। लेकिन आई का आई गलत। आंसर कर दो ए वाला। क्वेश्चन है 42। सी हैंडल्स ऑल टास्क एफिशिएंटली। ये आई का आई गलत। सारे कॉन्सेप्ट देखो ऐसे ही लगाए जहां जहां ऐसे प्रॉब्लम आई है। तो यही तो चीजें आपको सीखनी है ये। बताइए 42। 42 41 चल रहा है अभी भी। बिल्कुल सही है। हैंडल्स यानी प्रेजेंट सिंपल है। ऑप्शन में क्या देखने को मिलेगा? इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहां है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहां है। आंसर कर दो कौन सा? डी वाला। कौन सा? डी वाला। सीजीएल मेंस 2020 सीट नंबर 2। पेपर हुए थे दो। दोनों में मिलाकर है 40 क्वेश्चन। कल कर लेंगे इसको भी। कल कर लेंगे इसको भी, ताकि आपके दिमाग में ये भ्रम ना रहे। करवाने में हम पिछले वाले 2018 के भी करवा सकते थे, ये 19 के भी करवा सकते थे ये। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो लेटेस्ट चीज आई हुई है वो हम करवा दे तो शायद उससे मेरे हिसाब से आपके दिमाग में फिर ये कीड़ा नहीं रहेगा कि यार पता नहीं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और आ गया तो मैं क्या करूंगा। तो वो प्रॉब्लम ना रहे ये। मैंने कहा एक क्लास ये, और एक क्लास की स्लाइड अगर मुझे मिल गई ना, ये जो 2019 में मैंने बैच पढ़ाया था, एक क्लास और है जिसमें हमने कुछ स्पेशल टाइप के केसेस डाले थे ये। तो वो क्लास में या तो मैं करवाऊंगा और या फिर मैं अपलोड करूंगा ये। दोनों कंडीशन में मैं देख लूंगा ये, अगर मुझे जैसा सूटेबल लगेगा। अगर 4-5 दिन में मैं थोड़ा सा जहां भी फ्री हुआ उसके अकॉर्डिंग उस क्लास को लूंगा, क्योंकि वो कुछ स्पेशल कंडीशन के सारे सेंटेंस उसमें हमने डाल रखे हैं ये। एक क्लास हमने ली थी 2019 के, हाँ 19-20 में ली थी शायद ये। तो मैंने कहा या तो वो सेट मैं करवाऊंगा या फिर दोनों में जो कंडीशन होगी वो हम कर लेंगे ये। सीजीएल मैथ्स 2020 के कल करेंगे हम ये क्वेश्चन, और दोनों की सीट जो है वो फिर हम कल अपलोड कर देंगे ये। तो कल आप तैयार रहिएगा, इसके क्वेश्चन करेंगे। पहले से देखकर मत आना कि पेपर को गूगल पर कर लिया, पीडीएफ देख ली, हाँ मैं तो करता हूं आज मेरे सारे सही जाने चाहिए। नहीं, आपको असली यहां अपनी जो होती है ना, ये समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये वो पता चले ज्यादा बेस्ट रहेगा ये।
तो हम कल आते ही सबसे पहले इसको करेंगे, फिर इसके आगे वाली क्लास में ये हम क्या करेंगे, अभी 2018 से लेकर 22 तक के जितने एरर के क्वेश्चन आए हैं, उनमें जहां जहां पैसिव वॉइस का क्वेश्चन पूछा गया है, वो एरर मैं आपको करवा दूंगा एक बार ये, ताकि आपको ये पता चल जाए कि पैसिव वॉइस से रिलेटेड एरर के क्वेश्चन कैसे आते हैं। वो लेटेस्ट ही कर लेंगे ये। तो मिलेंगे कल हम इसी टाइम पर। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।